अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला ख़बरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, वो गमज़दा नहीं होंगे। सफ़र शरीफ का महीना है, हर तरफ औलिया अल्लाह का ज़िक्र जारी और सारी है। जैसा कि दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक इसी महीने में है, आपका विसाल इसी महीने में हुआ और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाल मुबारक 29 सफ़र को इसी महीने में आपका विसाल मुबारक हुआ। आपका उर्स मुबारक 29-30 सफ़र को आस्ताने आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ इनकाद होता है। तो आज हम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के हवाले से आपके सामने आपकी सीरत आपके सामने बयान कर रहे हैं कि क़िबले आलम सय्यदी व मुर्शिदी पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीम हस्ती कि जो पैदाइशी वली थे। 1275 हिजरी है और 1859 ये पीर के दिन यकम रमज़ान मुबारक को आपकी वलादत बासआदत का दिन है। आपके वालिद गिरामी पीर सैयद नज़रुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको भी पता था कि हमारे घर के अंदर एक नूरानी चिराग रोशन होने वाला है, और आपके वालिद गिरामी के मामू पीर फजलुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी पता था। और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद से पहले एक बुज़ुर्ग मजूब उसने आके आस्ताने आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ उसने आके डेरा लगा लिया, और अक्सर वो लोगों से तज़किरा करता, लोगों को पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद का बताता कि एक अज़ीम हस्ती आने वाली है। जब पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पैदा हुए यकम रमज़ान शरीफ को 1859 में पीर के दिन, तो वो जो मजूब था वो दरवाज़े पे आया। उसने गुजारिश की कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए मेरे पास लाया जाए। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को उठाकर जब लेकर आए, उस मजूब ने, उस फ़कीर ने, उस कलंदर ने, उस दरवेश ने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको उठाया, आपके साथ बड़ी शफ़क़त फरमाई, बड़ा प्यार फरमाया। उसके बाद वो मजूब ग़ायब हो गया। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बचपन ही से कमाल का क़ुव्वत हाफ़ज़ा अता फ़रमाया था। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान पाक नाज़रा पढ़ते थे, और नाज़रा कुरान पाक आप जो रोज़ाना सबक सुनाते और वो आपको ज़बानी भी याद हो जाता। अलहम्द शरीफ से लेके वन्नास तक जब आपका नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल हुआ, नाज़रा कुरान पाक आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको पूरा कुरान पाक ज़बानी भी याद हो चुका था। और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपको मदरसे के अंदर दाखिल कराया गया फ़ारसी के लिए इल्म हासिल करने के लिए, और आप क्लास में सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे, जो उस्ताद आपको सबक देता आप फ़ौरन उसको याद कर लेते। और बड़े मज़े की बात यह है कि पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपकी उम्र मुबारक इतनी छोटी थी कि खादम आपको कंधों पे उठा के ले आता और क्लास में आके बिठाता कि उस्ताद जी इस बच्चे को पढ़ाओ। और जब पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इम्तिहान का दिन आया तो उस दिन भी खादम आपको कंधे पे उठा के रावलपिंडी ले आया। और जिसने अब इम्तिहान लेना था सारे तलब इल्म जनाब मौजूद थे, उसने सब को देखा और एक को उसने देखा कि यार ये बच्चा है और इसकी उम्र बड़ी थोड़ी है। उसने कहा चलो यार पहले इस बच्चे से सवाल मैं करता हूँ, पहले इस बच्चे से मैं इम्तिहान लेता हूँ। जब उस उस्ताद ने ना क़िबले आलम पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बचपन का आपका दौर है, छोटे बच्चे हैं, आपको खादम कांधों पे उठा के ले आया था और पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे जब उसने सवाल किया तो आपने फ़ौरन उसका सही जवाब दे दिया। जब उस उस्ताद ने देखा कि यार इस क्लास में सबसे छोटा बच्चा ये है, इसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है और इम्तिहान पास कर लिया है, तो वो कहने लगा कि यार जिस क्लास के छोटे तालिब इल्म का ये हाल है, उस क्लास के बड़े तालिब इल्मों का क्या हाल होगा। उस्ताद की कितनी अच्छी तरबियत है, कितनी अच्छी मेहनत है, उसने ये समझ के पूरी क्लास को पास कर दिया। बाकी जो तालिब इल्म थे, बाकी जो सारी क्लास थी, उसने उनसे इम्तिहान ही नहीं लिया कि यार ये बच्चा इतना ज़हीन है, ये बच्चा इतना लायक है। मैंने सवाल किया और बच्चे ने फ़ौरन जवाब दे दिया और सही जवाब दिया, उसने पूरी क्लास को पास कर दिया। और पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो उस्ताद थे ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन अज़हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको किताबें पढ़ाया करते थे और एक दरख्त के नीचे आप बैठ के तलीम हासिल करते। जब इंसान इल्म हासिल करना चाहता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन की दूरी जितना आपको दूर जाना पड़े, चीन जितना। और जब बंदे को शौक़ होता है तो बंदा पढ़ना चाहे तो एक दरख्त के नीचे बैठ के बंदा इल्म हासिल कर लेता है। अगर इंसान को शौक़ नहीं है, हर किस्म की सहूलत मौजूद है, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, अकेडमी है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता तो वो इंसान नहीं पढ़ सकता। क्योंकि इंसान शौक़ जब तक नहीं होगा, इंसान को काम हमेशा दो चीज़ें कराती हैं, या शौक़ इंसान को हो तो वो काम कर जाता है, तो या इंसान मजबूर हो तो कोई भी इंसान काम कर जाता है। तो पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बड़ा शौक़ और दरख्त के नीचे ताजदार गोल्ला क़िबले आलम पीर सैयदी व मुर्शिदी पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तालिब इल्म बन के ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन अज़हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप तलीम हासिल कर रहे हैं। किताब में ना एक सफ़ा ऐसा आया कि जो दिमक खा गई थी, इबारत नज़र नहीं आ रही थी, लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। अब उस्ताद ने आज़माने के लिए, तस्दीक करने के लिए कि पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वाकई अल्लाह के पैदाइशी वली हैं या कि नहीं, आज़माने के लिए उस्ताद ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन अज़हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहने लगे बेटा मेरे अली ये सबक आपने कल याद करके लाना है। तो आपने आज की उस्ताद जी ये किताब पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये तो मिटा हुआ है, इसको दिमक खा गई है। तो उस्ताद कहने लगे बेटा मुझे नहीं पता, आपने याद करके लाना है, अगर आपने कल सबक याद करके न लाया तो मैं आपको सज़ा दूंगा। उस्ताद कह के चले गए। पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले कोशिश की कि मुझे ये समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लेकिन पहले आपको समझ ना आई तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आपने दुआ के लिए याद उठा दिए। आज की या अल्लाह तेरी ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तू कौन कहता है, काफ और नून ये मिलते नहीं हैं तो वो काम पहले हो जाता है। तो या अल्लाह तेरी शान बड़ी आला है, या अल्लाह मेहरबानी कर ये इबारत मुझे याद करा दे, मुझे पता चल जाए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है,
ताकि मैं उस्ताद की सज़ा से बच जाऊँ। पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब ये कहा तो सामने दरख्त के नीचे जो आप बैठ के अल्लाह की बरगाह में दुआ कर रहे थे, जहाँ आप पढ़ा करते थे, वहाँ पे एक दरख्त के पत्ते के ऊपर इबारत ज़ाहिर होती है और आपने फ़ौरन उसको याद कर लिया। जिस तरह एक चीज़ कंप्यूटर में सेव हो जाती है, आपके दिमाग में सेव हो गई। आप फिर हाज़िर हुए, उस्ताद जी मुझसे सबक सुनो। उस्ताद भी हैरान थे कि यार ये इबारत नज़र नहीं आ रही थी, तो बच्चे ने याद कैसे कर ली। उस्ताद कहने लगे, बेटा मेरे लिए सुनाओ। आपने फ़ौरन सबक सही सुना दिया। तो उस्ताद कहने लगे, बेटा ये वाकई आपने सही सुनाया है। तो पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ की, उस्ताद जी अगर इस किताब का मुसन्निफ़, किताब जिसने लिखी है, वो कब्र से उठ के भी आ जाए ना, तो वो मुझे कहे कि ये इबारत गलत है, तो मैं नहीं मानूंगा। इस वजह से कि ये इबारत मैंने किताब से नहीं पढ़ी, ये अल्लाह ताला ने मुझे याद करा दी है। उस्ताद ग़ुलाम मुहीउद्दीन हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रावलपिंडी आए। मकतबे के ऊपर आके आपने दोबारा वही किताब ख़रीदी और जब उसको गौर के साथ पढ़ा तो किताब के ऊपर उसी तरह लिखा हुआ था जिस तरह ताजदार गोल्डा पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्ताद को सबक सुनाया था। ये पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला ने आपको इतनी शान, इतनी अजमत दी। घर से आपको जो ख़र्चा मिलता आप उसको बचा के रखते और बाकी तलबा पे ख़र्च कर देते, और कई बार तालिब इल्मों का बचा हुआ आप खाना खा के गुजारा कर लेते, और कई बार आप रोज़ा रखा करते थे। और पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन नहीं जानता कि मेरे अली किस हस्ती का नाम है कि 1859 में बरोज़ पीर यकम रमज़ान शरीफ को पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया के अंदर आए। आपकी पैदाइश हुई और आप इस बात को तवज्जो के साथ सुने कि पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 25 वास्तों के बाद आपका शजरा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है। 36 वास्तों के बाद आपका जो शजरा है वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है। सच्चे सैयद हैं पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की और बचपन के अंदर ही आपको इतना शौक़ था इबादत का, रियासत का, कि बाद औक़ात आपके वलदैन आराम कर रहे होते थे रात को, तो आप एक पत्थर उठा के दरवाज़े के नीचे, दरवाज़े के पास जो पड़ा होता, अंदर से कुंडी लगी होती थी, तो आपका हाथ मुबारक कुंडी के ऊपर पहुंच नहीं सकता था। आप उस पत्थर को दरवाज़े के करीब करके पत्थर के ऊपर खड़े होके आप दरवाज़े की कुंडी को खोल के आप घर से बाहर निकल जाते और जंगल में जाके अल्लाह की इबादत और रियासत करते। सर्दियों के मौसम में पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, आप हाथों के साथ उसको साइड पे करके गुस्ल करते कि आपके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगी हुई थी। यह बचपन की बात है। और पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गोलाशी तशरीफ़ फरमा है कि खान बहादुर ग़ुलाम रसूल हाज़िर हुआ, तो आपने फरमाया, खान बहादुर ग़ुलाम रसूल साहब कैसे आना हुआ? तो वो कहने लगा, हज़रत मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो रास्ते में आपके साथ भी मुलाकात कर लूँ। आपसे मुलाकात करके फिर मैं शहर बगदाद जा रहा हूँ। फरमाया किस काम के लिए जा रहे हो? उसने कहा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के ऊपर मैं हाज़िरी देने के लिए। आप मुस्कराए, आपने फरमाया इतना सफ़र ही करोगे, आपको यहाँ ही मैं मुलाकात न करा दूँ? ये बात मेरे मुनीर के अंदर लिखी है कि आपने ख्वाब के अंदर नहीं, खान बहादुर ग़ुलाम रसूल को
गोल्डा शरीफ की सरजमीन पे खड़े करके पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार करा दिया। मैं उस मेहर अली का जिक्र करता हूं, एक मैं नहीं करता, उनका जिक्र दुनिया करती है, उनका जिक्र दुनिया करती है। अब जिक्र ये हर बंदा नहीं कर सकता। आप देखें बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या नकल किया है कि एक थी लैला और एक था मजनू। मजनू का असल नाम जो था वो कैस था। मजनू उसका लक़ब हुआ, मजनू मशहूर हो गया और लैला के साथ वो इश्क करता, मोहब्बत करता। और जब लैला ने चूरी भेजनी शुरू की तो मजनू टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। वो चूरी भेजती, ये 7 मजनू चूरी खा जाती। जब वो बीमार हो गई, उसको खून की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा मुझे खून चाहिए। तो जिन्होंने चूरी खाई थी ना, उन्होंने खून नहीं दिया। किसी ने कहा कि हमारा तो ग्रुप ही नहीं मिलता, किसी ने कहा कि मेरे अंदर तो पहले ही कम है। लेकिन ये मजनू कैस जिसने चूरी नहीं खाई, इसने बोतलों के ऊपर बोतलें लुटा दी। जब लैला ठीक हो गई, ये बात बड़ी ज़ेर गौर है, जब ठीक हो गई तो उसने शुक्राने के तौर पे ना लंगर पकाया। लंगर पका के ऐलान कर दिया कि आ जाओ, मैं लंगर तकसीम कर रही हूँ। अब लोग प्लेट आगे करते ना, प्याला आगे करते, तो लैला अपने हाथ के साथ चमचा लंगर का डाल के प्लेट बना देती। एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया। ये मजनू कैस ये भी कतार में खड़ा था। जब इसने अपना प्याला आगे किया तो लैला ने ना बजाय प्याले के अंदर लंगर डालने के, लैला ने हाथ मारा तो प्याला जनाब बुलंद हुआ, फिर ज़मीन पे आया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मजनू उसने प्याले के टुकड़ों को उठाया और उठाकर चूम के आंखों पे लगाता है। लोगों ने कहा ये पागल है, ये वाकई मजनू है। इसकी बड़े मजमे के अंदर इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, और ये प्याले के टुकड़ों को उठा के चूम रहा है। मजनू ने कहा खबरदार, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम लोग हो। प्याले हज़ारों थे, लेकिन लैला ने प्याला तोड़ने के लिए मेरे प्याले का इंतखाब किया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग हैं, लेकिन ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र औलिया के लिए अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का इंतखाब कर लेता है। तो ये वो इंतखाब शुदा लोग हैं जो औलिया अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, सुनते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत के आप देखें, हैदराबाद दक्कन नवाब वलीउद्दौला, उसने आपकी बैत की, आपके हाथ में हाथ दिया। बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अपनी ज़िंदगी बड़ी अयाशी के साथ वो गुजार रहा था। गुज़रते गुज़रते फिर वो वक्त आ गया कि उसको बीमारी लग गई, और बीमारी वो लगी कि जो फेफड़ों की मर्ज़ थी। डॉक्टरों से रुजू किया। उस वक्त के हिसाब से जो डॉक्टर थे, जो हकीम थे, उन्होंने कहा नवाब वलीउद्दौला, तेरे पास पैसा भी बड़ा है, तू मेहरबानी कर, इंग्लैंड का सफ़र कर और बहरी जहाज़ के ऊपर सफ़र कर। जब समुद्री हवाएं लगेंगी तेरे फेफड़े ठीक हो जाएंगे। उसने कहा यार, डॉक्टर ने ये मुझे कहा है, डॉक्टर ने मुझे कहा है, मैं ज़रा अपने क़िबले आलम पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़त लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने ना हैदराबाद दक्कन उसने ख़त लिखा कि हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, अब मैं बीमार हूँ, फेफड़ों की बीमारी है मुझे, फेफड़े मेरे ख़राब हो गए हैं। तो डॉक्टरों से मैंने रजू किया, हकीमों से मैंने रजू किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप लंदन का सफ़र करो, बहरी जहाज़ में
समुद्री हवाएं आपको जब पड़ेंगी लगेंगी आप ठीक हो जाएंगे। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या बात है मेरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आपने ख़त का जवाब देते हुए लिखा, नवाब वलीउद्दौला, आपने सफ़र करना है तो इंग्लैंड का ना करो, हज के दिन करीब आ रहे हैं, आप मदीना मुनव्वरा चले जाओ, आपका सफ़र भी हो जाएगा, आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा और आपका हज भी अदा हो जाएगा। नवाब था, बड़ा पैसा था, अमीर कबीर आदमी था, अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। नवाब वलीउद्दौला जब वो बैठा ना, उसने अपने नौकरों को चाकरों का, यार ये शराब की बोतलें मेरे साथ रखो, मैं हज पे जा रहा हूँ। जहाज़ के अंदर रखी गई, बहरी जहाज़ में। जब वो मक्का शरीफ पहुँचता है, मेहर मुनीर के अंदर ये वाक़या लिखा है। उसकी पहली निगाह उसकी हरम पाक पे पड़ी ना, उसने कहा ये शराब उठा के फेंक दो, ये शराब उठा के फेंक दो। मैं सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करता हूँ। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मेरी बारगाह के अंदर खालिस तौबा कर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि तौबा करने वाले की मिसाल ऐसी है कि गोया उसने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था। तौबा कर ली। फ़िज़ाने मेहर अली को देखना कि फ़िज़ाने मेहर अली नसीब कैसे हुआ। उसने अल्लाह अकबर, शहर मक्का है, उसने हज अदा किया। हज अदा करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे वो हाज़िर हुआ। आला हज़रत ने लिखा, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। आबे ज़मज़म पिया, खूब बुझाई प्यासें, आओ साकिए कौसर का दरिया देखो। कि आप मदीना शरीफ भी आओ। और कई हमारे उलमा फरमाते हैं कि हज पड़ा मक्के में जाता है, लेकिन कबूल जो है कि वो मदीने में होता है। मीज़ान में रहमत का जो परनाला है उसका रुख मदीने की तरफ है। अब उलमा ने लिखा कि बाद का डॉक्टर या हकीम का क्लिनिक होता है ना, तो उसका एड्रेस लिखा होता है और एरो का निशान दिया होता है कि ये गली में है, ये अंदर महल्ले में है। तो अल्लाह ताला ने वो एरो का निशान दे के बता दिया कि हज पड़ा तो यहाँ है, अब कबूल कराना है तो मेरे महबूब की बरगाह के अंदर हाजिर हो जाओ। नवाब वलीउद्दौला क़िबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद, जिसने आपके हाथ में हाथ दिया था, अब रोज़ा रसूल पे हाजिर होता है। उसकी मौत आप देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियों के सामने खड़ा हुआ, पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उसकी रूह परवाज़ हो जाती है। उसकी मस्जिद नबवी शरीफ में मौत वाक़ हो जाती है। वहाँ का ये मामूल था कि जो बंदा वहाँ फौत होता, उसको चरपाई के ऊपर उसको जब डाल के तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियों के सामने गुजारा जाता। नवाब वलीउद्दौला जब उसकी चरपाई को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियों के सामने से गुजारा गया ना, तो थोड़ी देर वहाँ रखते थे, 5 मिनट या 10 मिनट। ये आशिक़ रसूल पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद, इसकी चरपाई को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1.5 घंटा अपनी जालियों के सामने खुद रोक लिया। 1.5 घंटा लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों में पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद थे। वो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, काद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपके साथ मुलाकात की, मीटिंग की और वापस आ रहे थे तो किसी ने पूछा कि काद आज़म मोहम्मद अली जना पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप पाकिस्तान के बारे में मीटिंग करके आ रहे हो? तारीख़ी जवाब, तारीख़ी जुमले। काद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से पाकिस्तान के बारे में मीटिंग करके नहीं आ रहा, मैं उनसे पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ।
ये पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फिजान है। आप वहाँ मौजूद थे। आपने फरमाया लोगों क्या हुआ? लोगों ने बताया कि हैदराबाद दक्कन नवाब वलीउद्दौला मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद, सारा वाक़या बयान किया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया लोगों खुदा की कसम ये मेहर अली से रहनुमाई न लेता, डॉक्टरों की बात मान के ये सफ़र शुरू कर देता। ये शराब का आदी था, ये शराब के नशे में मस्त होता। हो सकता है इंग्लैंड की किसी गली में ये मर जाता, ऐसा ही पड़े रहता, लेकिन इसने मेहर अली शाह से रहनुमाई ली। आपने इसकी सही रहनुमाई की जिस तरह रहनुमाई करने का हक था, और इसको अल्लाह ने तौबा भी नसीब कर दी, इसको हज भी नसीब कर दिया, और इससे बढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गलियों में इसको मौत भी अता कर दी। ये पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फिजान है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हमेशा दुआ मांगते, या अल्लाह मुझे मौत शहादत की दे, और दुआ का दूसरा हिस्सा कि या अल्लाह मुझे मौत भी अपने महबूब के शहर में दे। आपके घर वाले अक्सर हैरान होते आपकी दुआ सुन के कि शहादत की मौत भी मांगते हो और मदीना मुनव्वरा में मौत मांगते हो। मदीना मुनव्वरा के अंदर कौन सी जंग होनी है? आप हमेशा ये दुआ मांगते, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। आपको शहादत की मौत नसीब हुई और शहर मदीना में नसीब हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें, जो लोग अहले निस्बत हैं, शहर मदीना में सारी ज़िंदगी आपने गुजारी और एक हज आपने किया, एक हज, और सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में रहने के बावजूद ये इश्क की इंतहा है, आपने कभी मदीना मुनव्वरा की हदूद के अंदर पेशाब नहीं किया। सारी ज़िंदगी लोगों ने कहा आप हज के लिए क्यों नहीं जाते हर साल? फरमाया हज एक फ़र्ज था, मैंने कर लिया है, अब इस वजह से शहर मक्का नहीं जाता, कहीं मेरी मौत शहर मक्का में न आ जाए। इमाम मालिक चाहता है कि मौत आए तो सरकार के कदमों में आए। आप जब गलियों से चलते तो गली के दरमियान में नहीं चलते थे, एक साइड पे या बाएं तरफ या दाएं तरफ। किसी ने पूछा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि आप गली के दरमियान में क्यों नहीं चलते? आपने फरमाया कि ये आम गलियां नहीं हैं, ये वो गलियां हैं जिन गलियों के अंदर ज़हरा के बाबा चला करते थे, हसनैन करीमैन के नाना जान चला करते थे। मैं गली के दरमियान में इस वजह से नहीं चलता कहीं इस तरह ना हो जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन लगे उनके ऊपर मेरा कदम ना आ जाए। मैं एहतराम करता हूँ। तो सवाली ने सवाल को बढ़ाया, उसने कहा इमाम मालिक बड़ा एहतराम करते हो, ये तो बताओ जिस दिन से आपने मदीना मुनव्वरा की गलियों का एहतराम करना शुरू किया है, अल्लाह ताला ने आपको अता क्या किया है? सुने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब। आपने फरमाया कि मुझसे पूछते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे क्या अता किया? आप फरमाते हैं जिस दिन से मैंने मदीना मुनव्वरा की गलियों का एहतराम करना शुरू किया, खुदा की कसम कोई रात ऐसी मेरी नहीं गुजरी जिस रात को अल्लाह के महबूब ने मुझे अपना दीदार न कराया हो। तो ये निस्बत वाले लोग, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ख़त्म नबूवत पे काम किया, ख़त्म नबूवत पे आपने काम किया और दुनिया जानती है। और आपने जब सफ़र किया शहर मक्का का, शहर मदीना का, तो आप जानते हैं कि वादी हमरा में आपने डाकुओं के हमले के खौफ की वजह से आपकी सुनते कज़ा हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया आले रसूल के लिए मुनासिब नहीं है कि वो सुन्नत को तर्क कर दें। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया। बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े नात खान आए, उन्होंने ख्याल रखे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात मुबारक पढ़ी या लिखी, ये मेहर अली है,
जिसने आका अलैहिस्सलात व सलाम के वद्दुहा के चेहरे को देखा, आपने पढ़ा कि इस सूरत नूं मैं जान आखां कि जाने जहान आखां, कि ये मेरी जान है। इस सूरत नूं मैं जान आखां कि जाने जहान आखां, ये सारे जहान वालों की जान है। फिर भी आपका दिल मुतमिन नहीं हुआ। इस सूरत नूं मैं जान आखां कि जाने जहान आखां, सच आखां ते मैं रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ। आप आका अलैहिस्सलात व सलाम का दीदार किया वादी हमरा में, मक्का शरीफ हाज़री दी। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने मुलाकात भी की। आपने इरादा कर लिया था कि मैं बाकी जो ज़िंदगी है मेरी, वो मैं आका अलैहिस्सलात व सलाम के कदमैन में बसर करूँगा। लेकिन आपको हुक्म हुआ कि आप वापस जाएं, अनकरीब एक फ़ितना उठने वाला है, उसका मुकाबला आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा कज़ाब, उसने नबूवत का दावा किया और पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गोला शरीफ मौजूद थे। आप लाहौर के लिए तैयार हुए। बादशाही मस्जिद में बहुत बड़ा मजमा था आपके इस्तकबाल के लिए, लेकिन आप बादशाही मस्जिद नहीं गए, आप होटल पर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने कहा हज़रत आपके इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए बड़ी दुनिया जम्मे गफ़ीर है बादशाही मस्जिद के अंदर। आपका तारीख़ी जुमला, आपने फरमाया कि मेरे अली फ़ितना ख़त्म करने के लिए आया है, फ़ितना बनने के लिए नहीं आया। सादगी की इंतहा है, आजिज़ी इनकिसारी की इंतहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी स्टेज पे खड़ा होता था, बड़े बड़े दावे करता था कि मुझे कोई स्टेज से उतारे। पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबों में बात यहाँ तक लिखा है कि पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गए तो आपने फरमाया कि मिर्ज़ा बड़ा दावा करता है दरियाए रावी बह रहा है, इसको कहो कि ये दरियाए रावी का रुख चेंज करे और पिंडाल के करीब से गुजरना शुरू हो जाए। अगर ये काम कर सकता है तो ठीक है, वरना ये काम मेरे अली करता है। पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद सवालात किए। एक आपका ये भी था कि या ये शेर बन के मुझे खा जाए, नहीं तो मैं शेर बन के इसको खा जाता हूँ। आपके मुरीद ख़ास वो फरमाते हैं पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गर्दन के ऊपर ना शेर के बाल नज़र आ रहे थे। आप शेर बनने लगे थे कि उन्होंने 2-3 मरतबा कहा हज़रत शरीयत शरीयत शरीयत। आपने फरमाया अगर तू मुझे मना ना करता तो मैं शेर बन के इसको मैं खा जाता। पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लोगों ने कहा कि मिर्ज़े को जान का ख़तरा है, बीमार ले आते हैं, एक के लिए मिर्ज़ा दुआ करेगा, एक के लिए आप करें। आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया आज कोई लूला लंगड़ा न लाओ, मेरे अली आया है, आज मुर्दे लाओ तो पता चलेगा कौन सच्चा है। जब से आपसे पूछा गया हज़रत आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, तो आपने पंजाबी में फरमाया कि मज जोर लांदी किले दी सिरत है। आपने फरमाया यानी कि आका अलैहिस्सलात व सलाम ने रात को आके मुझे फरमा दिया था मेरे अली सुबह तू जो मांगेगा हम तुझे अता कर देंगे। अता साइयों ने करना था, मैंने तो सिर्फ कहना था। पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मिर्ज़े की जुर्रत ही नहीं कि आपके सामने आ सके। और पूरे 1900 में 25 अगस्त पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख़त्म नबूवत पे काम किया। और पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कौन कौन सी किरामत का जिक्र किया जाए बड़े इख्तिसार के साथ। गामू डाकू बड़ा मशहूर था, तो पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और आपने फरमाया
कैसे आना हुआ? आज कहने लगा हज़रत मैं आपका बैत होना चाहता हूँ। फरमाया गामू डाका छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगा हज़रत मैं नमाज पढ़ूँगा, रोज़ा रखूँगा, ज़कात दूँगा, हज करूँगा, चोरी मैं नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया मेरी बैत कर लो, एक शर्त फिर मेरी भी है कि जहाँ मुझे देखना वहाँ चोरी न करना। अब गामू डाकू ये समझा कि शायद किबले आलम ये फरमा रहे हैं कि गोला शरीफ की हदूद में चोरी न करना। वो आपकी बैत करके गुजरात चला गया। आधी रात का वक्त है, डाका मारने के लिए घर में दाखिल होता है। सामने सेन में देखता है कि पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े होके नवाफिल अदा कर रहे हैं। फ़ौरन दौड़ पड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे देखा नहीं है। जब दूसरे घर में गया तो पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बात इसकी बात है, ये हर बंदे को समझ नहीं आती। इस गए गुजरे दौर में लोग ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे ही मुमकिन है, ऐसे ही जैसे कुरान पाक के अंदर सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। सूरह मरियम को आप पढ़ के देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। औरतों ने ताने दिए, मरियम तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा ख़ानदान ऐसा नहीं था, तूने ये क्या किया? आप परेशान हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अशारत इलैहि, 3 दिन उम्र है बच्चे की कि मरियम बच्चे की तरफ इशारा करो, आप खामोश हो जाओ। आपने इशारा किया तो 3 दिन उम्र है आपकी, जवाब दिया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं किताब लेके आया हूँ, मैं नबूवत लेके आया हूँ। आप इस मुआशरे में देखें, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 3 दिन हो और बोला हो? यकीनन आप कहेंगे ऐसा हमने बच्चा कोई नहीं देखा आज तक। लेकिन कुरान पाक में मौजूद है सूरह मरियम में। क्या आप सूरह मरियम का इनकार करोगे? सूरह नम्ल को आप पढ़ के देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र, मलका बल्कीस का तख्त की जो बात है, काला इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफ़रीत था। फरमाया कितनी देर में लाएगा? उसने कहा बंदा खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो खड़ा हो जाए, इतनी देर में ले आता हूँ। फरमाया नहीं, मुझे जल्दी चाहिए। आसिफ बिन बरखिया, रिश्ते में आपका भांजा भी था, आपका सहाबी था, कि मैं ले आता हूँ। फरमाया कितनी देर लगाएगा? कहने लगा हजरत आंख झपकने से पहले तख्त ले आऊँगा। अब कोई बंदा आंख झपकने से पहले किसी बंदे को इस तरह हाथ नहीं लगा सकता। बंदा बैठा हो तो उठ नहीं सकता, उठ खड़ा हो तो बैठ नहीं सकता, आंख झपकने की कौन सी देर है? लेकिन ये बात कुरान पाक की है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। सैकड़ों मिसालें हैं, जिसने नहीं माना वो नहीं मानेगा। आप दलीलें दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुफ़ार ने कहा चांद के 2 टुकड़े करो आप मान जाएंगे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए। सूरज को मोड़ा, पत्थरों ने कलमा पढ़ा, लेकिन अबू जाल और अबू लाहब फिर भी न माने। लेकिन जिन्होंने मानना था तो बिलाल आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम हो गया। सुलेमान फ़ारसी फ़ारस से आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हो गए। तो पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कामिल वली थे। और फिर वो डाकू जो था, गामू डाकू, उसने सच्चे दिल के साथ तौबा की कि आज के बाद मैं डाका नहीं मारूंगा। पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी आपने मखलूक की खिदमत की और आपने हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा। कि खुशाब के अंदर एक मस्जिद थी जहाँ लोगों में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात का मस्किन है, जिन्नात का घर है। लोग मस्जिद में नहीं जाते थे, लेकिन पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज इशा अदा करने के बाद आप उस मस्जिद में जाके वज़ाइफ पढ़ते थे। आपने फरमाया लोगों, मैंने ऊंची आवाज़ के साथ वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, तो लिहाजा मैं आबादी से निकल के बाहर आता हूँ, इस मस्जिद में आके वजीफ़े पढ़ता हूँ। आपने लोगों को ये सबक दिया कि आप इबादत करें, रियाजत करें, लेकिन दूसरों के आराम का भी ख्याल करें। ये नहीं कि आप अपनी इबादत और रियाजत की वजह से लोगों के आराम में खलल डालें, उनको तंग करें।
तो पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने सबक दिया लोगों को। राजा बाज़ार पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज़ जुमा पढ़ाते थे और पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन लोगों ने आपके हाथ में हाथ दिया 1928 तक पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सेहत ठीक थी। 1859 से लेके 1928 तक। उसके बाद आप कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए और आपकी जो हफ्ते की खुराक थी वो 2 चटांग थी। पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कि आपकी एक हफ्ते की जो खुराक थी वो 2 चटांग थी। 2 चटांग कितना वज़न होता है? आप अल्लाह को याद में सारी ज़िंदगी आपने बसर कर दी। सारी ज़िंदगी आप लोगों का ख्याल करते, जो भी आता आप बड़ा तावन करते, सखावत करते, आइज़ी, इनकिसारी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियासत। मैं बात ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। जिस तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने देखा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तलब इल्मों को पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और आपने फरमाया मौलाना ये क्या कर रहे हो? मौलाना ये क्या कर रहे हो? तो आपने जवाब दिया बाबा ये आपकी समझ से बाहर है। ये बात कहने की देर थी कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला जब कहा तो बाबा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना रूमी की सारी किताबों को उठाया और उठा के तालाब में डाल दिया। आप रो पड़े। आप मुस्कुरा के फरमाया मौलाना क्यों रोते हो? तो कहने लगे बाबा जी आपने मेरा इल्म ज़ाया कर दिया है। तो फरमाया मौलवी साहब इल्म पढ़ नहीं वो था जो ज़ाया ना होता, क्या चाहिए आपको? कहने लगे बाबा जी आपकी मेहरबानी होगी अगर मेरी किताबें मुझे वापस कर दो। आपने क्या किया? तालाब से किताबों को निकाला और निकाल के आपने जाड़ा। जब जाड़ा तो गर्दो गुबार उठा, मट्टी उड़ी। तो मौलाना रूमी हैरान होकर पूछे बाबा जी ये क्या है? आपने फरमाया मौलवी साहब वो मेरी समझ से बाहर था, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर पे बैठ के ना जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। आपने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ी, कुल सीरू फिल अर्द, कि ज़मीन पर सैर करो। तो बाबा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह जूतों वाली जगह पे बैठे हुए थे। वहाँ पे खड़े हुए फरमाया मौलवी साहब तर्जुमा सही करो, फ़ी का माना पर नहीं होता, फ़ी का माना में होता है। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में सैर करो। अब आपके बड़े शागिर्द थे, बड़े फॉलोअर थे, बड़े लोग बैठे हुए थे कि यार ये बाबा कौन है जिसने आज मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को टोक दिया है। और आपने कहा बाबा जी ज़मीन में सैर कैसे होती है? तो बाबा जी जहाँ खड़े थे जूतों वाली जगह पे, वहाँ पर ज़मीन के अंदर चले गए। तो जहाँ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर पे बैठे थे तो बाबा जी उधर ज़मीन के अंदर जाके तो मिंबर के करीब से ज़मीन से बाहर निकले। आपने फरमाया मौलवी साहब इस तरह ज़मीन में सैर होती है, ज़मीन पर सैर नहीं होती। आप फिर ज़ारो कतार रोए, मिन्नतें करते कि बाबा जी मुझे मुरीद कर लो। आपने फरमाया नहीं, ऐसे मुरीद नहीं करूँगा। आपकी ड्यूटी है कि मेरी मस्जिद के अंदर जो नमाजी आते हैं उनके जूतों को सीधा किया करो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको अल्लामा इकबाल अपना पीरो मुर्शिद मानता है, इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े आलम दीन जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी, कुरान पाक का मग़ज़ कहा जाता है, आप जूते सीधे कर रहे हैं। नमाज असर हुई तो असर की नमाज के बाद एक बंदा मसनवी शरीफ पढ़ रहा है और लोग सुन रहे हैं और सुन के लोग वाह वाह कर रहे हैं। तो आपके दिल में तकब्बर आया कि यार मेरी लिखी किताब लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो बाबा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कान से पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फरमाया मौलवी साहब आप इस काबिल भी नहीं हो कि मेरी मस्जिद के नमाजियों के जूतों को सीधा करो।
फिर हज़ारों कतार रोए कि यार बाबा जी मुझे बैत कर लो, मुझे मुरीद कर लो। फरमाया चलो एक मौका और देते हैं आपको, मेरी मस्जिद के जो बाथरूम है आप उनको साफ़ किया करो। मौला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मस्जिद के बाथरूम साफ़ किया करते थे। और एक दिन आप सफाई कर रहे हैं और बाबा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह सेन में खड़े हैं। क्या मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बाथरूम साफ़ करके बाहर निकले ना, तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे सीने के साथ लगा लिया। जब सीने के साथ लगाया तो अपने सीने में जो इल्म था वो मेरे सीने में मुंतकिल हो गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर वहाँ पे कहा, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम तो ग़ुलाम शम्स तबरेज़ न शुद, कि मैं उस वक्त तक मौलवी नहीं बना था जब तक मैंने अपना हाथ शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में हाथ नहीं दिया था। तो पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आखिरी 5 साल आपने इस कैफियत में गुजारे, 1932 से लेके 1937 तक। जो पीर सैयद अब्दुल हक शाह गिलानी अल मारूफ छोटे लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस कैफियत में ज़िंदगी गुजारी है ना, इसी कैफियत में पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 साल गुजारे। 1937 में पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। और उस दौर में पाकिस्तान बनने से पहले जब इतनी सहूलतें भी नहीं थीं, तो जिन लोगों ने पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नमाज जनाजा में शिरकत की उनकी तादाद 2 लाख है। 2 लाख बंदों ने पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा में शरीक हुए। और आप हैरान होंगे कि मुसलमानों ने तो नमाज जनाजा पढ़ा, जो गैर मज़हब थे वो भी हाथ बांध के पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे में खड़े हो गए। लोगों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत। और 29 सफ़र को 11 मई 1937 पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। तो इसी सफ़र के महीने में 29-30 सफ़र पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक आ रहा है। और आपके एक ही बेटे थे बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक 1974 में हुआ। ये ऐसा घराना है, ये ऐसे सादात हैं कि जिन्होंने मखलूक की बड़ी खिदमत की। बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ख़ुद लंगर अपने हाथों के साथ तकसीम किया करते थे। स्टेशन पे जाके आप चेक करते थे, आपने बिस्तरे रखे हुए थे। पंजाबी में फरमाते यार वो बेली आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, यानी मेहमान आते हैं, मेरे मुरीद आते हैं बेली, उनको तकलीफ़ ना हो। तांगे वालों को जाके चेक करते हैं कि किसी ने मेरे मुरीद से ज़्यादा किराया तो नहीं वसूल किया। वो लोग थे। अल्लाह फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे या औलिया अल्लाह हैं उनको क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, वो गमज़दा नहीं होंगे। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अब लोगों का कोई खूनी रिश्ता नहीं है पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, लेकिन एक निस्बत है। और आज की हम ये तकरीर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कलाम पे ख़त्म कर रहे हैं कि आपने फरमाया थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। हर वक्त है अब जलवा नुमाई तेरे दर की, तस्वीर ही दिल में उतर आई तेरे दर की। अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया, चिलमन जो मैंने ज़रा उठाई तेरे दर की। मशरब है मेरा तेरी तलब तेरा तसव्वर, मसलक है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। दर से तेरे अल्लाह का दर हमको मिला है,
इस औज का बायस है रसाई तेरे दर की। एक नेमत उज़्मा से वो मारूम रहेगा जिस शख्स ने खैरात न पाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो नगारे रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा, मर जाऊं तो मुमकिन है जुदाई तेरे दर की। सद शुक्र कि मैं भी हूँ बेकारी तेरे दर का, सद फ़ख्र के हासिल है गदाई तेरे दर की। उसने फिर और कोई तसव्वुर ही नहीं बांधा, हमने जिसे दिखाई तस्वीर तेरे दर की। है अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी बात की जाए। ये हमने अपनी बरकत के लिए और औलिया अल्लाह के साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनकी निस्बत है, उनकी फरमाइश पे पी सैयद पी मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत आपके सामने बयान की। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आप सब को औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।